दांतों में कीड़े लगने का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया ने एक एक जो मेनली कॉज करता है, बैक्टीरिया जो बहुत कॉमन पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो वही डेंटल कैरीज कॉज करता है, दांत को सड़ाने लगता है। और जब दांत सड़ना स्टार्ट होता है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि दांत कहाँ तक सड़ा है, किस स्टेज तक गया है। तो उस पर डिपेंड करता है कि दांत बच जाएगा या दांत को निकालना पड़ेगा। तो अगर डेंटल कैरीज का यही मतलब है कि अगर दांत सड़ना स्टार्ट हो गया है और वो दिख भी जाता है, अगर आप उसको मिरर के सामने आप जा करके देखेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हाँ, ये दांत सड़ा हुआ है। वो पेन भी कॉज करता है जब जब वो नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है, जो जिसे पल्प कहते हैं, तो उसको वो पेन भी कॉज करता है। जब दांतों में गंदगी रहती है और जब बैक्टीरिया को वहां फूड मिलता है, तो वो बैक्टीरिया वहां प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। वहां बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, उनको जब वहां पर खाना मिलता है तो इसी तरह से जो है वहां डेंटल केरीज स्टार्ट होता है। गंदगी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। खानों में खाना फंस जाना दांतों में, स्टिकी फूड जब आप खाते हैं, अगर आप उसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली खाना खाने के बाद, वो डेंटल केरीज कॉज करेगा। वही बैक्टीरिया जो है उसको वहां शेल्टर मिलेगा और वो वहां ग्रो करेगा, और जो कि आपके दांतों को सड़ाएगा। डेंटल केरीज कोई कॉन्टेजियस प्रॉब्लम तो है नहीं कि वो एक दांत से दूसरे दांत में फैल जा रहा है या फिर सारे दांतों को इन्वॉल्व करता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, कई केसेस में जो है ये फैलता भी है, खास करके वो गंदगी पे ही डिपेंड करता है कि आपके कहाँ फूड पार्टिकल्स स्टक हैं वहां। अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं तो जो है ये फैलने की आशंका है। तो मेनली ये कह सकते हैं कि ये कोई उस तरह से नहीं है कि अगर एक दांत में सड़न लग गई है तो ये दूसरे दांतों को भी इन्वॉल्व कर लेगा। एक बार ही एक दांत अगर वो उसमें कैरीज लग गई तो वो दूसरे दांतों को भी इन्वॉल्व करता चला जाएगा। इस तरह का तो जनरली नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल इस बात का कि अगर आपके दांतों में सड़न है तो आप डेंटिस्ट को विजिट करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको रूल आउट करें। और ये दिख भी जाता है बहुत कॉमनली, आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके दांतों में सड़न लगी है या फिर वो नॉर्मल है। अगर दांत काला दिख रहा है और वहां पे पेन हो रहा है या फिर कोई इरिटेशन हो रही है, वहां पे स्वेलिंग आ गई है उसके उस रीजन में, तो आपको समझ जाना होगा कि ये डेंटल कैरीज है। और जितनी जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके दांतों का जो सड़ा हुआ पार्ट है, जो केरियस पार्ट है, उसको वो हटा करके, एक्सकवेट करके वहां पर जो है वो फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे जाने में तो वो फिर वो कंडीशन रूट कनाल करने का पहुंच जाता है। फिर अगर उससे भी ज्यादा लेट करते हैं तो फिर उस दांत को हटाना पड़ जाता है, और अगर दांत हट जाता है तो फिर आप फिर आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो जितना जल्दी आप जा सके डेंटिस्ट के पास, अगर आप अपने दांतों में सड़न देख रहे हैं, तो उतना अच्छा होगा। आप यंग हैं या फिर ओल्ड हैं, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड, कभी कभी यंग पेशेंट्स में भी जो है दांत निकालना पड़ जाता है। तो हमारा जो प्राइम कंसर्न रहता है, जो जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वो ये करते हैं कि दांतों को बचाया जा सके। अप टू द मैक्सिमम लेवल तक हम लोग जाकर के ये कोशिश करते हैं कि दांतों को बचाया जा सके। ये हम लोग, जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में वॉक इन करता है तो हम उसको सबसे पहले क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसकी सड़न की सिवियरिटी कितनी है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्या 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 वो उसका कंप्लेन है पेशेंट का। फिर उसको जो है हम उसका रेडियोग्राफ्स लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, उस पर देखते हैं कि वो दांत का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। क्या वो सीधा सिंपल फिलिंग से ही वो काम चल सकता है, या फिर उसको रूट कनाल करना पड़ेगा, या फिर शायद वो दांत नहीं भी बचाया जा सके। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप जितना अर्ली हो सके आप डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो सकेगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकेगा। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सफाई पर ध्यान देना। कुछ भी खाना अगर खा रहे हैं, और या फिर कुछ स्टिकी चीज खा रहे हैं, खास करके फाइब्रस चीज खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो हमें अपने दांतों को जो है साफ करना चाहिए। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है वहां पर वो जो भी कोई भी पार्टिकल वहां पर बचा नहीं रहे, उसको जो है हमें फ्लश करना होता है। तो उसके लिए हमें जो है ना, खाना खाने के बाद ब्रशिंग तो पॉसिबल नहीं है कि हर मील के बाद हम ब्रश कर पाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उसको अच्छे से कुल्ला कर सकें, माउथ वॉश कर लें। तो उससे जो है आपका
दांत जो है, डेंटल हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। ऐसे सुबह शाम ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह को और रात को खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए। फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटल हेल्थ के लिए। आपको गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला भी करना चाहिए। वो भी जो है, कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं, तो वो गर्म पानी में अगर नमक रहता है तो उस पार्टिकल को सॉफ्ट बनाता है, थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, तो उससे वो इजीली फ्लश हो जाता है। तो ये सारी हैबिट्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपके दांतों में जो है प्रॉब्लम कम से कम होगी। अगर इन सब के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक विजिट जो है हर 6 मंथ्स पे या 1 साल में कम से कम एक रेगुलर चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सीवियर पेन का जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो पल्पाइटिस होता है। तो जो पल्प में इन्फ्लेमेशन होता है वही सीवियर पेन जो है कॉज करता है। तो आपको जो है उस टाइम आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं। आप जस्ट एसओएस पर्पस के लिए आप उस टाइम जो है एनाल्जेसिक लेकर के पेन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके कोई रेगुलर डेंटिस्ट है जिनके पास आप जाते हैं रेगुलर, या फिर कोई फैमिली डेंटिस्ट है, तो उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा एनाल्जेसिक ले सकता हूं मैं फॉर टाइम बीइंग, और फिर वो आपको पेन रिलीफ जरूर देगा। लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना है, डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं।